क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई भक्त भगवान की आंख पर पैर रख दे तो क्या वो नर्क जाएगा या उसी क्षण उसका मोक्ष का द्वार अपने आप खुल जाएगा? आज की हमारी धर्म गाथा एपिसोड की कहानी भक्ति की हर उस परिभाषा को तोड़ देने वाली है जो आज तक आपने नहीं सुना होगा। क्योंकि देवताओं में भगवान शिव ही ऐसे देवता हैं जो कोई भी नियम कानून नहीं देखते, वो सिर्फ नियत देखते हैं। नमस्कार, मैं हूं राधा प्रिया और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। आज की हमारी कहानी एक ऐसे शिव भक्त की है जो गंगा जल या कलश से नहीं बल्कि अपने मुंह से भरे पानी से भगवान शिव का अभिषेक किया करता था। वो भक्त जो ना फूल चढ़ा रहा था ना फल, बल्कि शिकार किया हुआ मांस भगवान को अर्पित कर रहा था। पहली नजर में दुनिया को ये घंघोर पाप लग रहा है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि महादेव को यही पूजा पवित्र लगी थी, क्योंकि भगवान उस प्रेम को देख रहे थे जिसमें दिखावा नहीं था। वो कोई और नहीं बल्कि भगवान भोलेनाथ का अनोखा भक्त कनप्पा था। ये भगवान शिव का ऐसा भक्त था जिसके प्रेम के आगे स्वयं महाकाल को भी झुकना पड़ा था। भगवान शंभू के बारे में किसी ने सच ही कहा है कि ना उनके लिए मंत्र काम आता है ना ज्ञान। भगवान भोलेनाथ को तो बस भक्त का भाव काम आता है। दुनिया विधि विधान में ईश्वर को खोजती रह गई, लेकिन ईश्वर को शबरी ने झूठे बेर और कनप्पा का प्रेम भरा मांस ही भा गया। ये कहानी है दक्षिण भारत के घने जंगलों की, जहां एक शिकारी समुदाय रहता था। उस समुदाय में एक शख्स था जिसने ना वेदों का ज्ञान था, ना मंत्रों की समझ थी और ना पूजा की विधि। उसे अगर कुछ आता था तो बस धनुष बाण चलाना, और उसके पास कुछ था तो सीधा और निष्पट हृदय। पौराणिक मान्यताएं कहती हैं कि द्वापर युग में अर्जुन ने भगवान शिव से वर मांगा था कि अगले जन्म में वे केवल उनके भक्त बनकर उनकी सेवा करना चाहते हैं, और उसी वरदान के फलस्वरूप कलयुग में अर्जुन ने इस रूप में जन्म लिया था। एक दिन शिकार करते करते वो आदमी जंगल में एक शिवलिंग के पास पहुंचा। उस पत्थर को देखते ही उसे लगा जैसे उसका पिछला जन्म जाग उठा हो। ना कोई मंत्र ना कोई विधि, बस भीतर से उमड़ता प्रेम। वो पूजा करना चाहता था, इसलिए उसने वही किया जो उसे आता था। वो जंगल में शिकार करता, मांस लाता और पहले खुद चखता, फिर भगवान को अर्पित करता था। ठीक वैसे ही जैसे शबरी ने राम के लिए बेर चखे थे, क्योंकि उसे डर था कि कहीं भोलेनाथ को बेस्वाद भोजन न मिल जाए। हाथों में धनुष बाण रहते थे, इसलिए वो नदी में अपने मुंह में पानी भर कर लाता था और उसी जल से शिवलिंग का अभिषेक करता था। अपने बालों में जंगली फूल फंसाकर उन्हें अर्पित कर देता था। ये ईश्वर का अपमान नहीं था, ये एक बेटे का पिता के प्रति प्रेम था। उसी मंदिर में एक ब्राह्मण पुजारी भी आते थे। जब वे रोज शिवलिंग पर मांस और हड्डियां देखते तो उन्हें ये घोर अपवित्र लगती थी। वे सफाई करते, शुद्धिकरण करते, लेकिन अगले दिन दृश्य फिर से वही रहता। एक दिन उस ब्राह्मण ने छिपकर पूरी सच्चाई देखने का निश्चय किया तो उन्होंने देखा वो उनकी समझ से परे था। एक जंगली शिकारी मुंह से पानी गिराकर शिव को नहला रहा था, मांस अर्पित कर रहा था। क्रोध उमड़ा, तभी भगवान शिव ने उनके मन में कहा, रुको, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि भक्ति होती क्या है। तभी परीक्षा की घड़ी आ गई। पूजा के दौरान अचानक शिवलिंग की एक आंख से रक्त बहने लगा। अपने अपराध को पीड़ा में देखकर वो तड़प उठा। जड़ी बूटियां काम नहीं आई। उसके प्रेम ने विवेक को पीछे छोड़ दिया और उसने तीर उठाया और अपनी एक आंख निकालकर शिव की बहती आंख पर रख दी। उस शिवलिंग से निकलता रक्त रुक गया। वो आनंद से भर उठा, लेकिन उसी पल दूसरी आंख से भी रक्त बहने लगा। वो समझ गया कि प्रभु संतुष्ट नहीं है। उसने अपनी दूसरी आंख निकालने की भी तैयारी पूरी कर ली थी, लेकिन तभी एक चिंता उसके मन में उठी। अगर वो पूरी तरह से अंधा हो गया तो शिवजी की आंख कहाँ है, वो कैसे पहचानेगा? और उसी क्षण भक्ति के इतिहास का सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य रचा गया। उसने अपना पैर उठाया और शिवलिंग की उस आंख पर रख दिया जहां से रक्त बह रहा था, ताकि पैर के स्पर्श से वो स्थान याद कर सके। शास्त्र कहते हैं कि शिवलिंग पर पैर रखना नर्क का द्वार है, लेकिन कनप्पा का पैर पड़ा तो नर्क नहीं, सीधा मोक्ष खुल गया, क्योंकि प्रेम पाप और पुण्य से कहीं ऊपर होता है। जैसे ही उसने दूसरी आंख निकालने के लिए तीर उठाया, एक हाथ ने उसे थाम लिया और उसके सामने साक्षात महादेव प्रकट हुए और बोले, रुक जाओ कनप्पा, तुम्हारी एक आंख ने मुझे ऋणी बना दिया है और दूसरी आंख देकर मुझे और ऋणी मत करो।
तीनों लोकों में मैंने बहुत सारे भक्त देखे, लेकिन ऐसा कोई नहीं देखा जिसने मेरे लिए अपनी आंखें दान कर दी हों। मुझे रास्ता दिखाने के लिए मुझ पर पैर रखने में तुमने संकोच न किया। महादेव ने इसके बाद उसकी दृष्टि लौटा दी और उसे नाम दिया गया कनप्पा, वो भक्त जिसने अपनी आंखें ईश्वर को अर्पित कर दी थी। देखिए, सच यही है कि शिव बहुत भोले हैं और इसलिए शायद उन्हें हम भोलेनाथ कहते हैं। दुनिया शिव की पूजा करती है ताकि शिव उनकी आंखें खोल दे, लेकिन ये वो भक्त था जिसने शिव की पीड़ा मिटाने के लिए अपनी ही आंखों को बंद कर लिया। आज भी श्री कालहस्ती में कनप्पा की पूजा शिव के साथ होती है। इस महान भक्ति की कहानी को अब पूरी दुनिया भी देखने वाली है। आज के हमारे इस एपिसोड में बस इतना ही। ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए देखते रहिए हमारे रोज के एपिसोड धर्म गाथा को।